हल्कन ने 54 UC 48 में होने वाले तरक्याती कामों में करप्शन के खिलाफ जो है यहाँ पे तहरीक इंसाफ के वर्करों की कैंप मीटिंग हुई। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं UC 48 के PTI के रहनुमा सईद खान। उनसे जानेंगे आज की मीटिंग के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो भाई जब भी हुआ है अपने ज़ात के लिए नहीं है, मुझे मीटिंग में ना बुलाएं, तख्तियों पे मेरा नाम ना लिखवाए, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे इशू ये है कि इस गरीब आवाम की आवाज़ सुनी जाए, इनके लिए हम काम करें। और मीटिंग का एजेंडे का जो मकसद ये था कि ये जो वर्कर थे पुराने, जिन्होंने बुनियाद रखी है, मैंने आधी ज़िंदगी इस पार्टी को दी है। मेरी 39 साल उम्र है। मैंने फाउंडर मेंबर हूँ मैं PTI का, बल्कि आधी ज़िंदगी से ज़्यादा मैंने इस पार्टी को दी है। असद साहब जैसे ये मैंने अल्लाह ने हमें अता किया है। हम उनके फ़ंड ज़ाया नहीं देते हैं। यकीन करें फ़ंड के बम्बार बनाया हुआ है। फ़ंड आ भी रहे हैं। इस्लामाबाद की तारीख में पहली दफ़ा फ़ंड हुए हैं। लेकिन जब आप वर्कर के बारे में कह रहे हैं कि इनकी औकात क्या है या ये क्या है, फिर हमें दुख होता है। अच्छा सईद खान साहब, ये भी बताइएगा, गुज़श्ता दिन जो है UC 48 की आवाम ने, कारकुनान ने जो है, ताजर बरादरी ने एहतजाज किया। एक तो होने वाले तरक्यातों में कामों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, और दूसरा जो है लाखों रुपए की जो है वाटर सप्लाई की स्कीम जो है उसमें जो है कोई करप्शन के इंकशाफात हुई हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं असद साहब के बारे में कहूँगा। उस दिन असद साहब आए थे अयाज़ अफरीदी के वालिद साहब के दुआ के लिए। उन्होंने जब काम देखा है, उन्होंने खुद नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि टीम भी भेजनी है। अब ये मुझे नहीं पता कि टीम आई थी या नहीं आई थी, ठीक है, क्योंकि जो कहता है कि इसकी औकात क्या है, वो जब टीम इस तरह कोई चीज़ आती है वो छुप के ले आते हैं। और दूसरी है, हाँ, असद साहब ने नोटिस लिया था। और दूसरी जो वाटर स्कीम की बात है, ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं कि मैंने लोगों को वरवलाया है। लिहाजा ये सारे इस मोहल्ले के हैं, यहाँ के लोग हैं। इन लोगों की शिकायत थी। आप लोगों ने भी आवाज़ बुलंद की है, मार्केट की तजरा ने भी और हमने भी वो आवाज़ बुलंद की है। अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब के कहने पे आज सारा कुछ कौंसल को ट्रांसफ़र हो गया। रसीद वहाँ से मिलेगी। प्लम्बर आपकी मर्ज़ी है, उनसे लगवाएंगे या अपना प्लम्बर लेके आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला भी हल हो गया जी। तो सईद खान साहब, ये भी सुनने में आया है, सोशल मीडिया पे भी देखा गया है कि कह रहे हैं कि जो वाटर सप्लाई की जो स्कीम लगाई जा रही है, इसमें अगर जो है मौजूदा जो अवामी नुमाइंदे अगर इसमें वो दिलचस्पी नहीं लेते तो ये स्कीम जो है नाकाम हो जाएगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या अगर यून कौंसल के सतह पे चली जाती है तो क्या नाकामी का सबब बनेगी या कामयाब होगी? इस हवाले से नहीं, यूनियन कौंसिल की अगर ये इलाके के लोगों को, वो मजीज़ीनों को इत्तेमाद में लेते हैं, ये एक कमेटी बनाते हैं। आपने वफाकी वज़ीर असद उमर साहब से इस हवाले से रब्ता किया कि UC 47 48 के कुछ जो नज़रियाती कारकुन हैं जिन्होंने PTI की बुनियाद रखी, वो नाराज़ हैं पार्टी से। तो इस हवाले से कोई सुनवाई हुई? वफाकी वज़ीर असद उमर ने इस हवाले से कोई ऐसे वर्करों को मनाने के हवाले से कोई इक़दामात किए हैं या नहीं अभी तक? असद साहब ने जो मुझे मैसेज भेजा है, उस मैसेज में साहब ने कहा है कि जो शिकायत गई है पानी की, 2 दिन के अंदर अंदर हल किया जाए। उसमें जमशेद मुग़ल साहब हमारे जो रीजन के कन्वीनर हैं, अपना काजी तनवीर साहब जो NF 54 के कन्वीनर हैं साहब के, और उनके जो PS हैं अली मुग़ल साहब, उनको भी कहा है। और मुझे मैसेज जो दिया गया है जमशेद मुग़ल साहब की तरफ से कि वर्कर को हम मनाएँगे, असद साहब की तरफ से मैसेज है, और इनके बात सुनेंगे भी। अच्छा, अक्सर सईद खान साहब ये होता है कि वफाकी वज़ीर असद उमर साहब तक जो है आवाम की बात नहीं पहुँचती। जिस तरह आवाम की जो मसाइल होते हैं उन तक वो जो अवामी नुमाइंदे हैं पहुँचने नहीं देते आवाम को उनके पास। तो क्या वजह है कि बरह रास्त वो आवाम की खुली कचहरी लगाएँ, आवाम के मसाइल सुने? असल मसला ये ना कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ लोग हैं जो उनको मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं करते हैं। उनकी भी ख्वाहिश है, उन्होंने एक दफ़ा बात भी की थी कि मैं भी कुली कचहरी में आना चाहता हूँ। और दूसरे हैं कि बिज़ी बहुत ज़्यादा है, और जो काम करवा रहा है, आप यकीन जाने के बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं जी इस हल्के में। और क्योंकि आपको पता है कि नेशनल कमान भी कर रहे हैं, मसरूफ़ियात भी उनकी बहुत ज़्यादा हैं जी। इसी हवाले से हम बात करेंगे UC 47 में होने वाले जो है हुकूमती पार्टी के से वाबस्ता जो हैं, गुज़श्ता दिनों ने उन्होंने अपनी पार्टी से नहीं बल्कि एक ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था।
खान बहादुर खान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो अहम मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने शिरकत की है, उनसे भी आज के हवाले मीटिंग के हवाले से जानेंगे वो उनका क्या कहना है। जी बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्त साहब को मैंने इसके मुतालिक एक तफसीली इंटरव्यू दिया है कि वर्कर की बात सुनी नहीं जा रही और इलाके में जो है ना, ये जो उन्होंने पैराशूटर जो उतारे में वो करप्शन कर रहे हैं और इससे बदनामी हो रही है पार्टी की। हमारी भी लोग हमें ताने और गालियाँ दे रहे गलियों में। तो मैंने 4-5 सवाल उठाए थे, आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला कि करप्शन हो रहा है। वो आपके सामने आपने देख लिया, लोग आपके सामने इनके इंटरव्यू भी ले लें, ठीक है। दूसरा, रोड के फंड जो है ना उन्होंने ज़ाती इस्तेमाल में लगाएं, ठीक है, सरकारी फंड ज़ाती इस्तेमाल में लगाएं। आज तक किसी ने मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा। तीसरी सवाल ये है कि वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कारकुनों को दीवार से लगाने की कोशिश की और लगा गए हैं और सारे नाराज़ हैं। इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ख़तरनाक होगा और पार्टी के लिए नुकसानदा है। इसीलिए मैंने शुरू से उनको अपना इस्तीफ़ा दे के आगाह कर दिया कि मामला कुछ हौसला अफजान नहीं है। लिहाजा आपने कोई सवाल मुझसे सईद खान से किए तो मैं ही जवाब देता हूँ उनको। अगर असद साहब अवामी लीडर है तो कम से कम उनको ग्राउंड पे ख़ुद कोई बंदा भेजना चाहिए। अली के अलावा उनके काफ़ी सारे जो है ना वो निज़ाम हैं, वो आएँ, वो सुने, लोगों को सुने, उनकी जो लोगों की ऑब्ज़र्वेशन है पार्टी के मुतालिक, हमारे मुतालिक, जिसके भी है वो सुने। और ये इम्यूनेट जो हैं इनको हमने 2 दफ़ा यहाँ से जो है ना वो जितवाया और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम इनको यहाँ से जितवाएं। मगर इसका काम है कि ये इलाके में आए, कारकुनों की आवाज़ सुने, इलाके की जो मसाइल है वो सुने और लोगों के बीच में जिस तरह ये आए रोज़ आते हैं कोई नहीं, मगर इसके साथ वो लोग होते हैं जिनके खिलाफ लोगों को शिकायत है। कम से कम खान बहादुर साहब, ये भी लोगों की अक्सर शिकायत सामने आ रही हैं कि मनपसंद जो लोग हैं, जो पार्टी के नज़रियाती वर्कर हैं, उनके काम नहीं होते हैं। जो अभी शामिल हो रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों से होकर जो है पीटीआई में शामिल, उनके काम हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? हमें खुशी है कि लोग पार्टी में शामिल हो, हम रुकावट नहीं डालना चाहते। हमारी ही वजह से लोगों ने हमारे काम देखे हैं, शुक्र हमने करप्शन नहीं किया, इलाके में काम किए, काम देख के लोग मुतासर हुए और लोग मायूस हुए दूसरे पार्टियों से, हमारे पार्टी में शामिल हुए। उनके काम होने चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर जो ओवरऑल काम हो सबके हो। अपने यूसी में जितने भी लोग हैं, चाहे नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, पीटीआई के लोग हैं, सबके काम होने चाहिए। अब उस तरह का नहीं हो रहा, वही लोग अपना काम करवाना चाहते हैं जिस पे हमें एतराज़ है। हमारे साथ एक और यूसी 48 से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान पीटीआई के वर्कर हैं, उनसे भी बात करेंगे आज की मीटिंग के हवाले से, उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असद उमर साहब ने आज तक वर्कर का पूछा ही नहीं। मैं नाजरा कोऑर्डिनेटर होते हुए मेरे 15 दिन हो गए, मैं उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और अली मोगल को मुसलसल कॉले पे कॉले मिला रहा हूँ। जब वो एक कोऑर्डिनेटर से नहीं मिलता, कोऑर्डिनेटर की मीटिंग नहीं होती, तो गरीब आवाम का मिलना तो बहुत दूर की बात है। मैं रोज़ जो हमारे पीटीआई की जो कोऑर्डिनेटर की जो कभी कभार मीटिंग होती है, मैं उसमें जाता हूँ, वर्कर की आवाज़ उठाता हूँ, कोई नहीं सुनता। वो कहता है वर्कर छोड़ो, बस काम होते रहते। ये जो जागीरदाराना निज़ाम है, असद उमर साहब जब 2013 में डोकाबासी में आए थे तो इसमें एक जागीरदार भी उनके आगे पीछे नहीं था। हमने ही उनको जितवाया। हमने यहाँ से शहादत दी है आसिफ खान की सूरत में, मौला खान की सूरत में। आज उसके बच्चे यतीम है, आज उसके बच्चे जो है भीख मांगने पे मजबूर है। आसिफ खान के बच्चे, उसकी कोई पढ़ाई नहीं। मैंने इसके लिए असद उमर साहब को 15 दफ़ा कहा, कोई किसी वर्कर की सुनता ही नहीं। सिर्फ जब अली मोगल साहब जो है उसको मैंने कॉल किया कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे मीटिंग है, वहाँ नहीं है। अगले दिन मलक रिजवान साहब जो है वो गरीब की दस्तरखान की इफ्तिताह कर रहे थे कि लंगर दिया जा रहा है। मैंने उसमें देखा कि वो जागीरदार के दस्तरखान के लंगर पे बैठा हुआ था, लेकिन वर्कर के पास वो कभी भी नहीं। मीटिंग में आपका क्या एहतजाज था, जो अहम किस बात पे आपका एहतजाज? आज हमारे 2 ही एहतजाज है। सबसे पहले जितने भी असद उमर साहब के काम हो रहे हैं ना, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो शेख सादी कहते द हाईएस्ट एक्ट ऑफ विजडम इज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। तो इसी पे हमारी पार्टी ऊपर आई थी कि हम अकाउंटेबल रहेंगे, हम अपने कामों को चेक करेंगे। आप बाहर जाए, असद उमर साहब जब आया था हमने उससे कहा था असद साहब ये काम हो रहा है, तो मुझे कह रहा है इलियास से पुराने काम ना चेक कराओ, वो काम चेक कराओ जो मैंने कराया। मैंने कहा यही काम आपने ही कराया। कहता है ये हो ही नहीं सकता कि ये काम मैंने कराओ। मैंने कहा ये जो कड़े है, तो ये ठेकेदार से अपनी एक महसूस किस्म का फ़ंड ले लेते, उसमें करप्शन होती है और बड़ी खूबसूरत करप्शन हो रही। इसमें ये ऊपर तक जो असद उमर के नीचे जितने भी लोग हैं ये मिले होते, और असद साहब को कोई भी इस बारे में इल्म नहीं है। वो पहले कहते थे कि मैं पढ़ी लिखी की आदत लेके आऊँगा, लेकिन अब जो उसके इर्द गिर्द खड़े उसमें कोई भी मैट्रिक पास नहीं है। एक और भी हमारे साथ यूसी 48 से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। ऐसा है ना कि आज जो मीटिंग थी ये आगाज़ था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे।
जैसे हम शुरू में स्टेज पे खड़े होकर चीखते थे कि करप्शन नहीं होगा, जुल्म नहीं होगी, बराबरी होगा, तो जैसे नज़र आते एक तो महंगाई है मुल्क में, आवाम वैसे भी परेशान है। जैसे कि आज इस इलाके में हमने ये मीटिंग मुनक्किदा किया तो उसमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि यार गलियाँ जो है ना अनलीगल ज़मीनों पे और बना दिया रोडे, और वाटर कनेक्शन के मद में काफ़ी ज़्यादा पैसे लेना, जैसा कि ये भाई रो रहे कि 45-50 हज़ार रुपये जो है ना 1 मीटर का हमें देना पड़ा। तो हमारी ख्वाहिश ये है वर्कर, और ये वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने वर्कर है जो 18 से 20 साल से पार्टी के साथ है, ये मुफाद परस्त नहीं है। अगर ये मुफाद परस्त होते तो ये किसी की ताली पे और किसी के रोस्ट पे जाके बैठे हुए होते, लेकिन ये असल पार्टी का सरमाया है। तो हम चाहते हैं कि ताने में इंसाफ हो, अदल हो और करप्शन न हो और ज़मीनों और सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े ना हो। आज मीटिंग हमारा ये थी कि ये न हो कि हमारी पार्टी का झंडा लेके कोई इस तरह सरगर्मियाँ करे। अगर इस तरह की सरगर्मियाँ होगा तो हमारे ये जो सीनियर वर्कर है, पुराने वर्कर है, इंशाल्लाह हम इसके बार पर एहतजाज करेंगे और आइंदा के लिए हम मीटिंग तरतीब करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आजी से जो कड़ा है ये इसका ताल्लुक है महला बिलाल से, UC 48 में आते हैं, सरे खरबूजे में। इसका तकरीबन 2-2.5 हज़ार वोट है। तो इन लोगों का मसला था पानी के हवाले से। जब ये पैप लेंड शुरू हो गया तो ये लोग चले गए मलक मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के पास कि भाई आप सारे लोगों का काम करवाते हो, हमारी महल का भी पैप आप लोग लगा दो। तो उन्होंने उसी टाइम पर चाय पीते हुए बोला कि भाई आप लोगों का काम हो गया, चंद दिन बाद इंशाल्लाह आपका पैप लेंड शुरू हो जाएगा। जब उधर से निकल गया तो बाद में उन्होंने सामने लोगों को मैसेज भेज दिया कि भाई ये तो सारी पार्टी नून वाले लोग थे और 10% इन लोगों का वोट नहीं है, मैं पागल हूँ कि इतना खर्चा मैं पार्टी की तरफ से इन लोगों पे कर दूँ। एक बात। दूसरी, जब ये लोग उसके दफ्तर में चले गए, उनका बेटा उधर बेटा हुआ था, तो जाबिर नाम है उनका, तो इन्होंने उसको बोला कि अबू आपके अबू ने हमारे साथ इस तरह ज़ुबान किया हुआ था पानी के हवाले से। तो उसके बेटा कहता है कि हमारे अबू जो है उसका सारे वादे जो है वो झूठी है, मेहरबानी करो घर चाहो उसके पास जाओ, वो झूठा है। ये लोग वापस आ गया उधर से। दूसरा, इन लोगों का मसला है गैस। कोई भी बंदा उधर आता है तो वो उनको ये कहता है कि भाई आपके महल्ले वाले जो लेन है इस पर जुर्माना लगा हुआ है। तो कोई MNA या MPA या कोई बड़ा बंदा वो जुर्माना उसको जमा करके उसके बाद तुम्हारे लोगों का गैस का काम हो जाएगा। और इन लोगों का ये भी इतराज़ है कि जो हमारे गैसों का काम होता है वो सिर्फ पैसों पे होता है। कोई 50 हज़ार लेता है, कोई 70 हज़ार लेता है। तो हम अभी भी ऐसा ये कहते हैं कि हमने पैसे दे दिए, ये कहते हैं हमने 50,000 रुपये गैस मीटर का दे दिए। तो हमारा मुतालिबा असद उमर साहब से ये है कि आप अपना टीम चेक कर दो। आपने इधर जो 2 बंदे मुंतखब किए हुए थे, मलक मोहम्मद इम्तियाज़ और सईद खान, तुम लोगों से पूछो कौन ईमानदार है और कौन लोगों का मालकार है। तो हमारा ये अर्ज़ है कि ईमानदारी भी हो, इंशाल्लाह हम फिर भी PTI के साथ है। अगर ईमानदारी नहीं है तो हम PTI के साथ है, लेकिन मलक मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के साथ नहीं है। अस्सलाम।